हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को सिर्फ हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस वीडियो में फ्रैक्शन का फुल इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। एक्सरसाइज जो आपका 2A है वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उन सारे फैक्ट्स को देखेंगे कि कितने टाइप के फ्रैक्शंस हैं और कैसे कैसे इसको हम लोग किसी दूसरे फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को अच्छे से देखना और एक पेन और कॉपी लेके बैठो। जहाँ भी लगे कि ये हमें नोट करना चाहिए तो उसको आप नोट भी कर लेना। बाद में वो रिवीजन का काम आएगा आपका। जब आप चैप्टर बनाओगे तो फिर वो आपको काम आ जाएगा, जो भी आप कॉपी में नोट करोगे। तो वीडियो को अच्छे से और पूरे अंत तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है यहाँ पर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक पार्ट ऑफ ए होल। होल का मतलब होता है एक पूरा, कोई भी चीज वन, यानी कि वन पूरा फुल। फुल वन है, मान लो आपके पास वन वाटरमेलन है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग दो भाग में बांटते हैं तो इस तरह बीच से इसका हाफ करते हैं और हाफ ऊपर हो गया, इसका हाफ पार्ट नीचे हो गया। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे 1/2, क्योंकि ये एक वन का दो पार्ट हुआ है तो ऊपर वाला पार्ट 1/2 होगा और नीचे वाला पार्ट भी होगा 1/2। हमने क्या किया? वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। तो दो पार्ट में बांटा। अब इसी वाटरमेलन को जब हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो देखो यहाँ एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, चार पार्ट में बट गया। तो इस एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे 1/4, यानी कि ये है हमारा 1/4। वन एक पूरा हो गया, एक होल हो गया, उसका चार पार्ट बांट करके ये हमारा उसमें से एक पार्ट है ना। वन को हम 1/4 का मतलब ही है यहाँ कि वन को हम लोगों ने चार पार्ट में बांटा है और चारों इक्वल पार्ट है, उसमें से 1/4 हमारा एक पार्ट है, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा? इफ ए नंबर और थिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ ए होल। मतलब जो हमने अभी बताया कि जब भी एक फ्रैक्शन को, एक नंबर को या कोई भी थिंग्स आपके पास कोई भी चीज हो, उसको जब आप इक्वल पार्ट में बांटोगे तो प्रत्येक पार्ट जो है एक होल का फ्रैक्शन होगा। मतलब इस पूरे चीज का जो है फ्रैक्शन होगा। A fraction is denoted as a by b। एक फ्रैक्शन को a by b के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। where a is numerator, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा, अगर हम लोगों ने 1/2 लिखा तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये हमारा होगा न्यूमिरेटर, और जो b होगा यानी कि नीचे वाला पार्ट होगा दैट इज डिनोमिनेटर। ओके, चलो अगले पार्ट में देखते हैं हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स है। यहाँ पर हमारा पहला क्या टाइप है देखते हैं फ्रैक्शन का। डेसिमल फ्रैक्शन। ए डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose denominator is 10 or multiple of 10, like 100, 1000, 10,000 etc। सिंपल है। देखो डेसिमल फ्रैक्शन वो है जिसके डिनोमिनेटर में 10 है। चलो लिखते हैं एक 3/10 डेसिमल फ्रैक्शन, 3/100 डेसिमल फ्रैक्शन, 3/1000 डेसिमल फ्रैक्शन, 3/10,000 डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। तो इसने यही बोला कि नीचे या तो 10 होगा या फिर 10 का मल्टीपल कुछ भी होगा तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिया 53/100, तो ये क्या है 0.53। चेंज करना आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलो अगला सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड में हमारा है वल्गर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than multiple of 10 is called vulgar fraction। कोई भी फ्रैक्शन हो उसके जो डिनोमिनेटर होगा नीचे में 10 नहीं होना चाहिए, यानी कि वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है तो वो हो जाएगा वल्गर फ्रैक्शन। ओके सिंपल, जैसे देखो यहाँ 2/5, 1/2, 3/4 ये सब
वल्गर फ्रैक्शन है या इसी को हम लोग फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये जो फ्रैक्शन ही है एक्चुअल में वल्गर फ्रैक्शन को ही वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसके नीचे ना तो 10 होना चाहिए ना 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और भी हम लोग एग्जांपल्स लिख सकते हैं 3/5, 7/9, ये सब। अगला है प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिरेटर यानी कि द टॉप नंबर, मतलब न्यूमिरेटर कौन सा हमारा टॉप वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, इज लेस देन द डिनोमिनेटर यानी कि बॉटम वाला पार्ट। जो न्यूमिरेटर है यानी कि टॉप वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, वो लेस देन होना चाहिए नीचे वाले पार्ट से। तो यहाँ पर देखो 3 लेस देन है नीचे वाले पार्ट से, तो ये हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 है, आप कुछ और एग्जांपल्स लिख सकते हो, 2/5, 4/7, ओके, जिसमें कि हमारा न्यूमिरेटर यानी कि नीचे वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 4 में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिरेटर यानी कि टॉप वाला पार्ट इज ग्रेटर देन द और इक्वल टू द डिनोमिनेटर यानी कि बॉटम वाला पार्ट। समझो, जिस फ्रैक्शन में टॉप वाला पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमिरेटर ग्रेटर हो जाए किससे, डिनोमिनेटर से, 5/4, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या तो ये ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए, मतलब कि आप 4/4 यानी कि देखो यह न्यूमिरेटर जो है डिनोमिनेटर से इक्वल हो गया, तो ये भी हमारा जाएगा इम्प्रॉपर में। या फिर 5/4 जो कि ग्रेटर है न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये भी जाएगा इम्प्रॉपर में। मिक्स्ड फ्रैक्शन, a number which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called mixed fraction। समझो, एक ऐसा नंबर जो कि सम ऑफ ए नेचुरल नंबर्स, समझो यहाँ पर यानी कि नेचुरल नंबर एक होल पार्ट ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखो एक होल पार्ट है 2 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/7। इस दोनों का जो सम किए हैं ना, वो सम करने के बाद ही ये 2 होल 1/7 आया है। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें एक होल नंबर होना चाहिए, कोई सा भी नेचुरल नंबर, आप कुछ और ले सकते हो, जैसे यहाँ मैं लेता हूँ 1 होल 3/7। तो एक हो गया होल वाला पार्ट और ये एक 3/7 जो है हमारा इम्प्रॉपर वाला पार्ट है। इस दोनों को जब प्लस करके एक साथ लिखते हैं तो ये हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अगला हमारा है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर हम लोग देखेंगे कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर हम, क्या 1 होल 3/4, इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं है, देखो क्या करते हैं, सिंपल, ये जो हमारा होल वाला पार्ट है इसको, ये जो डिनोमिनेटर में हमारा 4 है, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको 1 इंटू 4, और जो ये मल्टीप्लाई है उसके बाद ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर वाला पार्ट को हम इसमें कर देते हैं +3, और बाय में कर देते हैं जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं उसको 4। तो यहाँ से देखो 4 1 जा 4 +3, ये हो गया हमारा 7/4। ये कैसे 7 हुआ, देख लो यहाँ 4 1 जा 4 और ये देखो +3, तो ये मिलके बन गया 7, तो ये 7/4, ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। अगला है कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसा करते हैं, ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि हमारा 7/4 आया है, इसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका क्या रूल है, आप सिंपली इसको कर लोगे डिवाइड। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा डिवाइजर में लिखा जाता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो डिविडेंड में। तो यहाँ से 7/4 को हम लोग इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्मेट में, और फिर डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, यहाँ से देखो 7 में 4 गया, 3 बच रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो ये होल पार्ट हमारा हो गया 1, तो इसको लिखेंगे पहले 1 होल, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा था उसको हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट के ऊपर में, और जो आपका डिवाइजर था उसको लिखेंगे नीचे में। तो ये हो गया 1 होल 3/4, ये भी हम लोगों ने
इम्प्रॉपर को फिर से मिक्स्ड में चेंज कर दिया। चलो अगला देखते हैं। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को देख लो। क्या बोल रहा है? इफ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर बोथ मल्टीप्लाइड द सेम नॉन जीरो नंबर इट इज इट्स वैल्यू नॉट चेंज। इसने क्या बोला कि किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर और नीचे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू उसका वही रहेगा। चलो लेते हैं एग्जांपल से। एक हम ले लिए 3/4। अब हम क्या करते हैं, इस 3/4 में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज यहां हमने कर दिया 2 और यहां भी 2, तो देखो इसका वैल्यू कितना है, 3 2 जा 6 और ये हो गया 4 2 जा 8। तो अब देखो ये जो वैल्यू है और ये पहले वाला जो वैल्यू आपका 3/4 था, बस दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको कट करके फिर 3/4 आप इसको कर सकते हैं रिड्यूस करके। जैसे देखो ये कर दो आप 3 2 जा 6, ये कर दो 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 3/4। तो ये बोल रहा है कि किसी भी जो फ्रैक्शन है उसमें अगर सेम नंबर से ऊपर और उसी नंबर से नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। एक और कर लेते हैं। 3/4 में अगर हम ऊपर और नीचे यहाँ 3 से और यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है 12। फिर से इसको कट करोगे तो आपका कट होके 3/4 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होगा। चलो अगले देखते हैं, अगले पार्ट को। अगला फ्रैक्शन है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल इन सेम वैल्यू। बस पिछला जो हम लोग अभी देख रहे थे उसी की तरह है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग तो होगा लेकिन वैल्यू सेम होगा। जैसे यहाँ देखो एक 9/12 था और ये 3/4 है, दो अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है बट इसका वैल्यू सेम है। इसी तरह से ये फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ देखो हमने एग्जांपल लिया है 4/7। अगर इन दोनों को 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाता है 4 3 जा 12 और ये हो जाता है 7 3 जा कितना, 7 3 जा 21। मिस प्रिंट है, ये हो गया 21। तो 12/21 जब इसको कट करोगे ना फिर से तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 7। अब यहाँ देखो 5/6 है तो ये इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में इसने लिखा है 40/48। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 8 से, और 6 को भी 8 से। 5 8 जा 40, 6 8 जा 48। उसी तरह से 3 और 10 का देखो, 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 7 से, और सॉरी यहाँ भी मिस्टेक है, इसको 7/10 कर लेते हैं ना, 7/10। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और 10 को भी 3 से, तो ये बन गया है 21/30। 6 और 9, तो देखो 6 को हम कर लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई और 9 को भी कर लेते हैं 6 से। देखो 6 और 6 जा 36 और 9 6 जा 54। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है कि जब भी किसी फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से ऊपर और सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन हमें देता है ये पहले वाले फ्रैक्शन का और ये दूसरे वाले फ्रैक्शन दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। 7 में देखते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। द ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन दैट हैव एग्जैक्टली द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो होता है लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर देखो 3/8 है, 5/8 है और 17/8 है, तो तीनों डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 8 है, इसीलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। सिंपल है, यहाँ देखो 6/10 है और 5/20 है, तो डिनोमिनेटर क्या है इसका डिफरेंट है, इसलिए ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अब इस मेथड को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो हमने 3
अनलाइक फ्रैक्शन लिया है, इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अनलाइक फ्रैक्शन हमारा है 5/6, 7/9, 11/12। तो इसको, इसका क्या रूल्स है, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो हमारा है उसका हमें करना है एलसीएम। तो 6, 9 और 12 का अब रफ में एलसीएम कर लेना। इसका एलसीएम क्या होगा, 36। 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, देखो इस तरह से 5/6 को लिखोगे और यहाँ पर इक्वल टू देना है। अब क्या करना है, जो ये पहला वाला फ्रैक्शन है 5/6, इसका डिनोमिनेटर आपका है 6, इसमें से इसको करोगे डिवाइड। तो जैसे ही 6 में से इस 6 को डिवाइड करोगे, आपको क्या मिलेगा, इस 36 में इस 6 को, इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 6 6 36, ये मिल जाएगा आपको 6। तो उसी 6 से आपको क्या करना है, ऊपर, और उसी 6 से आपको नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 ये बन गया 30 और ये बन गया 6 6 36। फिर अगला है आपका क्या, 7/9। इसमें भी आप क्या करोगे, 7/9 में ये जो आपका जो एलसीएम निकला है 36, इसमें से करोगे 9 से डिवाइड, यानी कि इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। तो 36 में 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। तो इस 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो गया 28 और नीचे हो गया 36। और अगला फ्रैक्शन है हमारा 11/12। इसमें भी क्या करेंगे, फिर से ये जो हमारा एलसीएम निकला है 36, उसमें इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर है 12 और 36 में जब 12 से आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ देखो 36 डिवाइड बाय 12, ये आपका दे रहा है 3। तो इस 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 33/36। अब देखो पहला फ्रैक्शन जो हमने कन्वर्ट किया है वो बन गया 30/36, दूसरा 28/36 और तीसरा 33/36। तीनों फ्रैक्शन में आप देखो डिनोमिनेटर में 36, 36 एंड 36। तो इस तरह से जो है हमारा फ्रैक्शन जो है अनलाइक फ्रैक्शन था, उसको हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अगला देखते हैं, अगला फ्रैक्शन कौन सा है, irreducible fraction, irreducible fraction, and fraction is a fraction in which the numerator and denominator are integers that have no other common divisor other than 1। मतलब irreducible fraction का मतलब ही होता है वैसा फ्रैक्शन जिसको हम लोग अब इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ और लिखा है, उसको बाद में समझेंगे। पहले इसका मतलब वही होता है वैसा फ्रैक्शन जिसको और हम उससे छोटा नहीं कर सकते हैं। दो एग्जांपल्स लिया है, एक 3/6 और एक 5/6। दोनों एग्जांपल्स को देखो। आई एम गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, ये जो 3/6 है ना, ये रिड्यूस हो सकता है। जैसे देखो अभी 3/6 लिखते हैं, कोई एक सेम नंबर खोजो जो दोनों को काट सके, है ना। तो यहाँ से देखो सिंपल सा है, 3 2 6, ऊपर 3 1 3 और 3 2 6, ये बन गया हमारा 1/2। ये रिड्यूस हो गया, मतलब ये रिड्यूसेबल फ्रैक्शन था, इररिड्यूसेबल नहीं था, क्योंकि इसको और हम लोग छोटा कर सकते थे। लेकिन ये जो 5/6 है ना, इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए ये इररिड्यूसेबल है। अब समझो इसने क्या लिखा है, इसने लिखा क्या कि वैसा तो फ्रैक्शन जिसका कॉमन डिवाइजर 1 हो, 1 के अलावा कुछ नहीं हो। मतलब एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए, तो 1 के अलावा कुछ और नहीं। तो आप इसको कर लेना। 3/6 पहला एग्जांपल हमने दिया है और दूसरा दिया है 5/6। अब दोनों का एचसीएफ निकाल लो। इसका एचसीएफ तो आपको 2 निकल जाएगा, और जब 5/6 का एचसीएफ निकालोगे तो ये निकलेगा 1। तो जिसका एचसीएफ 1 निकले वो
इररिड्यूसिबल है, मतलब और इससे छोटा इसको हम काट के नहीं कर सकते हैं, और जिसका 1 के अलावा कुछ और निकले दैट इज रिड्यूसिबल, उस फ्रैक्शन को हम लोग और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कन्वर्ट इनटू इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। चलो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम एक पहले एग्जांपल्स लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, 84 और 98, 84 बाय 98, इसको हमें इररिवर्सिबल में कन्वर्ट करना है। मतलब इसको काट के इतना छोटा कर देना है कि ये इससे ज्यादा अब कट ही नहीं सके, जिसका कि डिवाइजर क्या हो, फाइनली 1 आए। तो HCF उसका 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ऐसा नंबर्स खोजना है, ऐसा जो कि जिस टेबल में 84 भी आ जाए और 98 भी आ जाए। चलो दिमाग लगाएंगे, बट कभी कभी ये जब बड़ा नंबर होता है तो दिमाग काम नहीं करता है। उस कंडीशन में हम इन दोनों का HCF कर लेते हैं, 84 और 98 का। जब HCF करोगे ना तो 84 1 जा में देना, 14। अब क्या करना है, इस 84 को यहाँ पर नीचे लाना है, फिर 14 से लगाना है डिवाइड। 14 कितना जा में होगा, 14 का टेबल पढ़ते हैं, 14 6 जा, 14 6 जा 84, कट गया। तो हमारा HCF क्या आया, जिससे हमने लास्ट बार डिवाइड दिया था, तो हमारा HCF यहाँ पर आया 14। तो एक 14 हमें ऐसा नंबर मिल गया जो कि 84 और 98 दोनों को कट कर रहा है। अब हम इसको काटने जा रहे हैं। देखो सिंपली इसको इस तरह से कर सकते हो, इसको 14 से जब कट करोगे ना, 84 6 जा, और इसको जब 14 से कट करोगे तो ये कटेगा 7 जा में। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 6/7। 14 से काटे दोनों को, ध्यान रखना। ये कैसे निकाले हम, कि 14 से ही दोनों कटेगा, उसके लिए हमें HCF करना पड़ेगा। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस का कंपेयर कैसे करेंगे। सपोज आपको दो फ्रैक्शंस दे दिया, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं दो फ्रैक्शन 3/5, एक ले लेते हैं 3/5 एंड दूसरा ले लेते हैं कुछ भी आप ले सकते हो, हम 5/8 ले लेते हैं। अब आपको कंपेयर करना है कि इस दोनों फ्रैक्शंस में बड़ा कौन है और कौन छोटा है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, दो तीन तरीके हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो तरीका देखेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हैं, है ना। हमें क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ 3 8 जा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इस साइड लिखेंगे, 3 8 जा 24, 5 5 जा 25। तो यहां से हमने क्या देखा कि 24 और 25 में 25 बड़ा है, इसलिए हमारा ये वाला फ्रैक्शन जो है बड़ा हो जाएगा। एक और एग्जांपल्स आपके लिए ले लेते हैं, 9/16 एंड दूसरा है 13/24। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 9 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ये मिलेगा आपको 216, और 16 और 13 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 208। बस यहाँ से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है। तो 216 बड़ा होता है 208 से, इसीलिए 9/16 फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, इसमें और कुछ खास नहीं था। अगला, कंपेयरिंग ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शन। तो पिछला जो हम लोगों ने कंपेयर किया था ये तो सिर्फ 2 फ्रैक्शंस के लिए था, लेकिन अगर हमें 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस रहे उसके लिए कैसे कंपेयर करते हैं, चलो उसको देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, हमने कुछ फ्रैक्शंस लिया है जो कि 2 से ज्यादा है, यहाँ पर 4 फ्रैक्शन हमने लिया है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। सिंपली इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर देंगे, बाद में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हमको ये पता करना होगा कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, वो लाइक फ्रैक्शन वाला रूल्स को यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको हम इसका एलसीएम निकाल के दिखाते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। यहाँ पर हमारा है 5
10, 14 एंड 35। यहाँ पर सबसे पहले हम 5 ले लेते हैं। 5 1 जा, 2 जा, ये 14 तो रहा, और ये 7 जा। फिर से हम 2 ले लेते हैं, 2 से 1 रहने देते हैं, 2 1 जा, ये बन गया 7, और ये 7 रहने देते हैं पहले से। उसके बाद हम किससे ले लेंगे फाइनली? 7 से। तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। यहाँ पर हम एलसीएम देखेंगे क्या होगा? 5 इंटू 2 इंटू 7, 5 2 जा 10, 7 70 यहाँ पर हमारा एलसीएम हो गया। तो चलो अच्छा है, हमें एलसीएम इसका मिल गया है, वो है 70। अब हमें क्या करना है? फिर से वही लाइक वाला रूल। सबसे पहले देखो यहाँ हम लेते हैं 2/5। फिर से 2/5 का क्या करेंगे? तो 70 में 5 से डिवाइड करो। 70 में जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 14। उस 14 को यहाँ पर चिपका देना, ऊपर और नीचे दोनों जगह। ये बन गया 28 और ये बन गया 70। फिर से आप क्या करो? 70 में 10 से डिवाइड कर दो, आपको मिला 7। अगला फ्रैक्शन 3/10 है। फिर से हमें इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आपका एलसीएम आया है। एलसीएम 70 है, डिनोमिनेटर में 10 है, इसको डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा। 7 सिंपली यहाँ पर आपको चिपका देना है फिर से। तो ये बन गया 21/70। बस चिपकाने का काम है और कुछ नहीं इसमें। अगला 9/14 है, तो इसमें भी वही काम कर लो आप। 17 में 14 से डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा 5। उस 5 को ऊपर और नीचे दोनों जगह चिपका देना है। तो ये बन गया 45/70। और लास्ट वाला यहाँ लिख लेते हैं। लास्ट हमारा है 16/35। फिर से हमें 70 में इसके डिनोमिनेटर जो 35 है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2। आप रफ में डिवाइड कर लेना, 2 मिलेगा। उस 2 को फिर से यहाँ चिपका देना है, और 16 2 जा ये बन जाएगा 32, और 35 2 जा ये हो गया 70। हमें फाइनली जो फ्रैक्शन है वो मिल चुका है। अब हम यहाँ से अरेंज कर लेंगे इसको, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो देखो हमें क्या सब मिला है। सबसे पहले पहला वाला में मिला 28/70, दूसरा 21/70, तीसरा 45/70 और चौथा 35/70। अब हमें पता करना है कि इन सब में हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि ये लाइक में कन्वर्ट हो चुका है। सबका डिनोमिनेटर आप चेक कर लो कि 70 है। तो अब हम सिंपली इसको अब पता कर लेते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन इसमें से बड़ा है फ्रैक्शन। इसके लिए हमें एक थोड़ा सा रिकॉल करना है माइंड को। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, देखो इसका डिनोमिनेटर 70 है, यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उस फ्रैक्शन का जो ऊपर होता है, जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होता है। तो अब आप चेक कर लो कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। तो यहाँ देखो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है इस फ्रैक्शन का 45/70, ये सबसे बड़ा हो गया। इससे अगर लेस देन की बात करेगा तो 32/70, इससे लेस देन 28/70 और इससे लेस देन 21/70। इस तरह से ये फ्रैक्शन हमारा जो यहाँ पर सेट किया हमने, ये किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका जो मेन फ्रैक्शन था वो हमारा क्या था, उसको पहले यहाँ नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लो 45/70 कौन है हमारा? 45/70 ये बना था किससे? 9/14 से। तो इस तरह से ये हो गया 9/14 ग्रेटर 32/70 हमारा किससे बना था? 16/35 से। तो ये लिख देंगे हम यहाँ 16/35 ग्रेटर। और अगला क्या 28/70 ये बना था हमारा किससे? 2/5 से। यहाँ लिख देंगे 2/5 ग्रेटर। और लास्ट में है 21/70 ये बना था किससे? 3/10 से। यहाँ हम लोग लिख देंगे 3/10। ये हमने डिसेंडिंग में सेट किया है, डिसेंडिंग में। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो बस आप इसी को उल्टा कर दो, अरेंज कर देना। पहले इसको लिख देना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, डिसेंडिंग में हो जाएगा।
तो ये कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलो अगला पार्ट देखते हैं, एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखो यहाँ देखो 2/9 प्लस 5/9 इसका ऐड करना है। तो देखो लाइक फ्रैक्शन में है ना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सिंपल है, 9 को यहाँ पुट कर दो और ये 2 प्लस 5 7/9 हो गया, काम खत्म। दूसरा अगर इसका सब्ट्रैक्शन करना रहे तो यहाँ ले लेते हैं 4/9 माइनस 2/9। फिर से देखो डिनोमिनेटर सेम है, 9 लिख देंगे और 4 माइनस 2 सिंपली माइनस कर देंगे यहाँ 2/9 फिनिश। लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आओ देखते हैं। यहाँ देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। यहाँ है हमारा 10 और 15, यहाँ है 16 और 12। देखो दोनों क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर अलग है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर है उसका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ देखो 10 एंड 15 का हम एलसीएम करेंगे, 5 से 2 सिंपली यहाँ 2 एंड 3, यहाँ हो गया हमारा 5 2 इंटू 3, ये बन गया हमारा 30। अब क्या करेंगे, इस 30 को डाल देंगे यहाँ पर नीचे, और इस 30 में जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर देंगे इस तरह से, 30 डिवाइड 10, इन दोनों का डिवाइड करोगे ना आपको मिलेगा 3, है ना। उस 3 को उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है। 30 जो आपका एलसीएम निकला है उसमें से पहला वाला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 10 उसको डिवाइड कर देना है, और जो आपको मिलेगा डिवाइड करके, जैसे यहाँ है ना, जो क्वोटिएंट आपका मिला 3, उस 3 को ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 जो मल्टीप्लाई करोगे तो आप 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 कर देना है। उसके बाद ये देखो प्लस का साइन है, प्लस देंगे। फिर से इस 30 में अब हमें डिवाइड करना है 15 से, 30 में 15 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 2, उस 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ऐड 2 जा 16, बस सिंपली 16 और 9 को ऐड कर दो, 25/30 हमारा आंसर हो गया। अगला अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे, फिर से वही करना है, जो डिनोमिनेटर है उस दोनों का हम कर लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से 16 एंड 12 का एलसीएम करते हैं। हमें क्या करना है, आप यहाँ से कोई सा भी कर लो, आप 2 डाल सकते हो, मैं 4 डाल देता हूँ सीधा, 4 4 जा और 4 3 जा। तो यहाँ से हमारा हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16, 3 जा 48, एलसीएम 48। फिर से एक लाइन खींच के एलसीएम 48 लिख देंगे। 48 में पहला वाला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे। 48 में 16 से डिवाइड आपको मिलेगा 3, उस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 13 3 जा 39, फिर माइनस, फिर से 48 में डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि दूसरा वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से, तो आपको मिलेगा 4, और उसको फिर से आप उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना 28। यहाँ से आप देखो 9 में 1 गया, 9 में ऐड किया 1 1 एंड 48, ये हो गया। इस तरह से इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब बाकी जो भी मिलेगा हम लोग जो है इसको देखेंगे एक्सरसाइज 2A में, जो भी कंसेप्ट अब आएगा वहीं से हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।